Assalamualaikum students, I hope you all are fine. Today we will study about row and column matrix, order of matrix and equal matrix. So today lecture is about all this, and if you have any confusion about anything or if you want to ask any question, you will just ask me in comments, and you can also follow me on Instagram. The link is given in the description. We can also do these examples. So if you can do this example, you can easily understand the exercise that how can we solve the following questions. So first of all, student, understand the concept of row and column matrix. कि असल में रो और कॉलम क्या होता है मैट्रिक्स के अंदर. मैट्रिक्स में किन रोज को, किन लाइंस को रोज कहते हैं और किन चीज़ों को कॉलम कहते हैं. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 3x3 का मैट्रिक्स है. तो यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो है ये आपकी है रो. इसको हम नाम दे सकते हैं R1 यानी कि रो 1. इसी तरह जो सेकंड है ये सेकंड रो होगी आप लोगों की, इसको हम नाम देंगे R2. इसी तरह ये जो है ये आप लोगों की थर्ड रो होगी, इसको हम नाम देंगे R3. सो दीज आर द 3 रोज ऑफ अ मैट्रिक्स A 1 2 3. लेकिन अगर हमने देखना कि इसके अंदर कॉलम क्या है, तो कॉलम जो है ये जो वर्टिकल लाइंस है, दीज आर कॉलम. हियर यू कैन सी दैट ये this one is column number 1 C1, this one is column number 2 C2, this C2, and this one is column number 3 C3. मतलब कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको हम कहते हैं रोज, और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम कहते हैं कॉलम. तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें एक मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स क्या होती हैं और रोज क्या होती हैं. और इसको हम 3x3 मैट्रिक्स इसमें कह रहे हैं कि देयर आर 3 रोज and 3 columns. Now move to the next part, which is so these are the examples of order of matrix. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगी कि मैट्रिक्स ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं एक मैट्रिक्स का. जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसका ऑर्डर है 3x3 क्योंकि इसके अंदर 3 रोज है 1 2 3 एंड 3 ही कॉलम है इसके अंदर. तो इधर जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है इसके अंदर जो होगा वो 2x3 होगा. क्योंकि यहाँ पे आप देखें 1 एंड दिस इज 2. देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स 1 2 3. सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2x3. Here you can see that this is again a 3x3 matrix. The order of this matrix is 3x3 because there are 3 columns 1 2 3 and 3 rows. Firstly सबसे पहले आपको जो यहाँ मेंशन करना है ना वो करना है रो कितनी है. देयर आर 1 2 रोज. इसी तरह यहाँ पे कितनी रोज है 1 2 3 रोज एंड 3 कॉलम्स 3 कॉलम्स. अब यहाँ पे आप लोग देखें P के अंदर देयर इज ओनली 1 रो. हियर यू कैन सी दैट देयर इज ओनली 1 रो. सो वी कैन मेंशन हियर 1 एंड देयर आर 3 कॉलम्स. इधर यू 1 कॉलम 2 कॉलम और ये 3 कॉलम. क्योंकि कॉलम इस तरह होता है तो ये 3 कॉलम हो गया और ये 1 रो होगी 1/3. तो इसका ऑर्डर होगा 1/3. अब आगे हम देखते हैं कि कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं. जैसे अगर A जो है इफ A इज इक्वल टू B और नॉट. सो इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं. यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल्स में देखें अपनी. यहाँ पे आप लोगों को 2 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं. एक A दिया हुआ है मैट्रिक्स और एक B मैट्रिक्स दिया हुआ है. और इसमें ये लोग कह रहे हैं कि आप लोगों का A मैट्रिक्स जो है वो B के इक्वल है. इस एग्जाम्पल में वो लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं? इस एग्जाम्पल में वो लोग इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि A जो है उसकी अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हैं B की. आप लोग देख सकते हैं B के सेकंड कॉलम के अंदर जो 2 दिए हुए हैं न्यूमेरिकल्स, वो उन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आप लोगों का आंसर वही आएगा जो A के सेकंड कॉलम में. जैसे कि अगर मैं आप लोगों को इधर समझाऊँ कि यहाँ पे ये A मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स है. यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ -4 है, यहाँ भी -4 है, यहाँ पे 3 है. लेकिन अगर आप 2 + 1 करेंगे तो ये 3 ही बन जाता है. और अगर आप लोग 4 - 2 करेंगे तो ये 2 ही बन जाता है. इसका मतलब ये है कि A जो है वो इक्वल है B के. सो
ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स, तो मतलब हम लोगों की जो ए मैट्रिक्स है वो इक्वल है बी के। लेकिन यहाँ पर आप एल और एम में देखें, एल मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू एम मैट्रिक्स, एल मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू एम। यहाँ पर क्यों ऐसे? क्योंकि ये देखें, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -2 है। अगर साइन भी चेंज हो जाता है तो मैट्रिक्स जो है वो सेम नहीं होंगी। एल मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू एम। जब मैट्रिक्स जो है वो हमेशा तब दो सेम होती हैं जब उनके अंदर वाली वैल्यूज़, अगर ये वाली वैल्यूज़ और उनका ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर जो है वो बिल्कुल सेम हो। अब जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर देखें, उसके अंदर आप हाँ इस एग्जाम्पल के अंदर देखें 3 के अंदर, इसके अंदर जो पी मैट्रिक्स है और जो क्यू मैट्रिक्स है वो दोनों आपस में इक्वल नहीं। दे बोथ आर नॉट इक्वल। वाई दे बोथ आर नॉट इक्वल? क्योंकि उन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। एक जो है वो 2/2 है और एक जो है वो 2/3 है, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। अंदर से इसका जो ऑर्डर है ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो भी सेम होनी चाहिए, तो फिर ही मैट्रिक्स जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। आई एम रियली श्योर यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। कौन कौन सी जो दो इक्वल मैट्रिक्स होती हैं वो इक्वल होती है।